व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ही कुरु नंदना बहुशाखा हयंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। इसमें हमें ये शब्द हमें समझना पड़ेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि, क्योंकि इस श्लोक में 2 बार व्यवसाय शब्द आया है, शुरू में और लास्ट में, अगर आप नोट करोगे तो। और उसके बाद श्लोक संख्या 44, उसमें अगर देखोगे उसमें भी भगवान व्यवसायात्मिका बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो एक सेक्शन है 41, 42, 43, 44, ये 4 श्लोक जो हैं। तो ये श्लोक में बताता हूँ क्या है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तितिवादिनः कामात्मानः स्वरपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो इन 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण व्यवसायात्मिका बुद्धि की बात कर रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर, बुद्धि का मतलब बुद्धि, कि जो बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर है। तो एक्चुअली हमारा व्यवसाय है क्या? सबका अपना अपना व्यवसाय होता है, पर अगर हम एक ब्रॉड लेवल से देखेंगे तो सबका एक ही व्यवसाय है, सबका एक ही काम है। वो क्या है? वो क्या है? पैसे कमाना। सारा संसार इसी के पीछे भाग रहा है। ऑफ कोर्स ज़रूरी भी है, और संसार में आए हैं तो जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए, सबको चाहिए। लग्जरीज, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ या बेसिक नीड्स ये चाहिए होती हैं। जैसे ये मंदिर, कहने को तो ये मंदिर भगवान की कृपा से चल रहा है, भगवान चला रहे हैं, भगवान की कृपा है, पर अगर श्री नहीं होगी मंदिर में तो मंदिर सुनसान हो जाएगा। श्री मतलब लक्ष्मी। जब भृगु ऋषि, उन्होंने जाकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी, तो भगवान विष्णु ने तो भृगु ऋषि से क्षमा मांग ली कि मुझे क्षमा कर दीजिए, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई, पर लक्ष्मी जी रूठ गई थी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो आपका जो वक्ष स्थल है, भगवान की जो छाती है, वो मेरा निवास स्थान है। तो आप अपनी रक्षा करें ना करें वो बात अलग है, पर आपने मेरे निवास स्थान की रक्षा नहीं की। तो आपकी ड्यूटी बनती थी मेरी रक्षा करना, तो आपने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैं जा रही हूँ वैकुंठ छोड़कर। तो लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गई और वैकुंठ श्री विहीन हो गया, नारायण गरीब हो गए। और फिर वही नारायण आज भी गरीब हैं, क्योंकि अगर तिरुपति बालाजी जाओगे तो वहाँ पर जो बालाजी हैं तिरुपति भगवान, वो गरीब हैं, उनको गरीब कहा जाता है। उनके पास पैसे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, वो आज भी उनके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। ऐसी स्टोरी कथा हमें पुराणों में मिलती है। तो जब उनके पास लक्ष्मी आई तिरुपति बालाजी के पास, तब जाकर वैकुंठ में दोबारा से श्री आई, ऐश्वर्य आया। भगवान का जो अलंकार है, भगवान का जो श्रृंगार है, इतना सुंदर श्रृंगार है, फ्री में तो नहीं आया, या फ्री में आया है?
अगर कि फ्री में आया कोई चढ़ा गया है, पर जिसने चढ़ाया है उसके भी तो पैसे लगे हैं, तो पैसे तो चाहिए, ज़रूरत तो है, मैं ये मना नहीं करता। वो लोग जो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, वो तो ठीक है, नहीं चाहिए, पर हमें तो भगवान की सेवा करनी है, हमें तो बहुत सारे पैसे चाहिए। कितने चाहिए? जितने आपके पास हैं सारे दे दो, हमें तो इतने चाहिए। तो ठीक है, हमारी नीड्स हैं, हमने भगवान की सेवा करनी है। हम लोगों ने तो संसार की सेवा करनी, हमने तो जिसने संसार बनाया उसकी सेवा करनी, इसलिए हमें धन असीम चाहिए। पर अपने लिए धन चाहिए नहीं, अपने लिए नहीं चाहिए। अपने लिए तो हमें बस थोड़ी सी, जैसे कि वामन देव जी ने बताया था, 3 पग भूमि चाहिए, कि वो हमें आइडियल ये बता रहे थे, हमारी जितनी नीड्स हैं उतना आप ले लो संसार से, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। क्योंकि उपनिषद भी ऐसा कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृदा कस्य धनम, कि इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो ईश का है। ईशावास्यम, ईश का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यत् किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो ईश का है। तेन त्यक्त्वा भुंजिता, तेन त्यक्त्वा, तेन मतलब आपके लिए, आपके लिए तेन त्यक्त्वा भुंजिता, आपके लिए सिर्फ वही है जो चीज़ आपके लिए छोड़ दी गई। माँ गृदा कस्य धनम, बाकी चीज़ों के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, घर में, हमारे घर में जब रोटी बनती है ना, मान लो कि आपकी मदर ने दाल बनाई, घरों में कितनी दाल बनती है वैसे? हाँ, पाइया तो चलो कितनी, एक आधा पतीला, एक पतीला, 2 कुकर, आधा कुकर, मैक्सिमम आधा कुकर बन जाता है ना, उसको 5-6 लोग खाते हैं, तो आधा कुकर मतलब 5 लोग खाएंगे उस दाल में। और मदर ने अपने हिसाब से दाल बनाई होती है कि इसको दाल इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, इसको इतनी देनी, तो उस हिसाब से दाल बनी होती है। तो अगर मान लो कि आपका बच्चा 4 कटोरी दाल खा गया, दाल बड़ी टेस्टी थी, तो 5वीं कटोरी को जो मांगने आए तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप उसको? क्या बोलोगे? हम यही बोले, तेरा मुंह ज़्यादा है, भाग्य नु टेढ़ी लगा, दिमाग ख़राब है, होना भी खानी है, यही बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? बाकियों के लिए भी है, सिर्फ इसके लिए नहीं बनी, बाकियों के लिए। बाकियों का हिस्सा खाओगे तो पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि मम्मी को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, आपने फालतू में अपनी मम्मी को परेशान कर रहे हो, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए इस संसार में, ये संसार डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि आपके लिए भी अरेंजमेंट किया गया है, आपके हिस्से के लिए भी इस संसार में, इस प्रकृति में चीज़ें हैं। बस इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हमें वो लेनी आनी चाहिए। जैसे मान लो कि किराने की दुकान है ना, किराने की दुकान, अगर चलो किराने की दुकान कह रहा हूँ, ऐसे बाहर एक बोरी पड़ी है, चावल की बोरी पड़ी है, तो चिड़िया आएगी, 3-4 चावल के दाने खाकर चली जाएगी, 2-3 चिड़ियाँ और आएंगी, वो भी अपना दाना उठा के चली जाएंगी। पर एक इंसान जब आएगा वो क्या बोलेगा? उधर देखेगा, उधर देखेगा, आवाज़ लगा के, रिक्शा, बोरी उठाओ ले जाओ घर पे, वो सारी बोरी उठा के ले जाएगा। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि बोरी किसकी है, हो सकता है किसी ने मजबूरी में रखी हो, पर नहीं, हमें तो अपना देखना है। हम इंसान ऐसा करते हैं। जानवर, कभी आपने देखा है कि किसी चिड़िया ने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, सेविंग की है, उसने घर में अलमारी बनाई है, बोरी लगाई हुई है, चावल के दाने इकट्ठे करके ला रही है, वो लोग स्टॉक नहीं करते, में सेंस ही नहीं है तो स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है रोज़ सुबह हम खाने को जाएंगे और खा पी के अपना घर आ जाते हैं। वेल एजुकेटेड होते हैं उनके सारे बच्चे, अपने समाज में पूरी ट्रेनिंग होती है। अब बिल्ली के बच्चे को पकड़ नहीं सकते,
पकड़ के दिखा दो, भाग जाएगा वो देखते ही, चिल्ला पड़ेगा। अगर आप पकड़ भी लोगे तो नोच लेगा आपको। डिफेंस सिखाया गया है, बिल्ली ने अपने बच्चों को सिखाई है, एजुकेशन दी है, नॉलेज दी, कैसे रक्षा करनी है। फिर बिल्ली अपने बच्चों को खाना कैसे खाना है वो भी सिखाती है। एक चूहा पकड़ के लाएगी, बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है। तो ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं पर संचय नहीं करते ये लोग। बिल्ली को दूध दो, वो जितना पिएगी उतना पी के चली जाएगी, बाकी छोड़ देगी। हम फ्रिज में रख लेते हैं, बाई चांस राजमा चावल बने, मेरे राजमा रख दो फ्रिज लो भाई, तो शाम को कुछ और बन जाएगा, नहीं मैंने यही खाने हैं। हमारी आदतें थोड़ी गंदी हैं। पक्षियों से, जानवरों से सीखा जा सकता है कि जीवन कैसे जिया जाता है, वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं इस दृष्टि से। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हमें नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स तो हैं ही है, पैसे तो हमें चाहिए चाहिए, पैसे कमाएंगे, पर पैसे कमाना हमारा व्यवसाय नहीं है। हम गलत दिशा में पैसे कमा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। असली व्यवसाय हमारा क्या है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य की पहली लाइन 41 में कि ये दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। कि मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। कैसे? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? टॉप मोस्ट परफेक्शन क्या है? या हु इज़ परफेक्ट? कौन है परफेक्ट इस संसार में? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो परफेक्ट है। हो सकता है एक एंड में परफेक्ट हो, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि अगर वो 10 अरब का मालिक है तो उसको 11 अरब चाहिए। अगर वो 20 अरब का मालिक है तो उसको 50 अरब चाहिए। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो ज़ीरो है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो परफेक्शन तो तब मिलेगी ना जब वो संतुष्ट हो जाए। तो इसलिए सबसे अमीर आदमी भी संतुष्ट नहीं है। सबसे ज्ञानवान आदमी अगर कहेगी वो बहुत ज्ञानी है, हमारे मोहल्ले का सबसे ज्ञानवान इंसान नहीं है, आप उससे पूछो कि आप ज्ञानी हो, लेकिन नहीं अभी तो मैं ज्ञान ले रहा हूँ। सबसे बड़ा म्यूजिशियन वो भी कहेगा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो कौन है सेटिस्फाइड? कौन है जो ये कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम परफेक्ट? 2 लोग हो सकते हैं, एक तो महाआलसी या महातमोगुनी या शुद्ध सतोगुनी। दोनों में भेद करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों को कुछ नहीं चाहिए। पर एक का जीवन व्यर्थ जा रहा है, दूसरे का जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा। तो हमें क्या बनना है? तमोगुनी आलसी बनना है या हमें शुद्ध सतोगुनी बनना है? ये डिसाइड हम लोगों ने करना है, और कोई डिसाइड नहीं करेगा। पर इंटेलिजेंस तो सतोगुनी बनने में। सतोगुनी मतलब अवेयरनेस, आपको सब कुछ पता है क्या हो रहा है। जैसे स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है उसको सब पता रहता है कि कौन सी टीचर आई है, किस क्लास में क्या हो रहा है, कैसे चलना है, सारा मैनेजमेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको सब कुछ पता रहता है। पर जो तमोगुनी व्यक्ति है उसको कुछ नहीं पता, ये संसार कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। सतोगुनी व्यक्ति के पास प्रश्न भी होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी होता है, इसलिए वो ज़्यादा एक सेंसिबल सीन बन जाता है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। अब ये क्या होता है? हमारा व्यवसाय है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। एक ही बिजनेस है, हम सब यही काम करने के लिए संसार में आए हैं। या मैं ये कहूँ कि हम लोगों को शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है? ताकि हम इस शरीर का इस्तेमाल करके कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति कर सकें। ये तो क्लियर है। जैसे आप ऑफिस गए, उसकी नौकरी लग गई और ऑफिस वालों ने बोला कि ठीक है, कंपनी वालों ने बोला कि हमारी तरफ से ये कार आपके लिए, कंपनी के काम करने के काम आएगी, या बाइक आप हमारी तरफ से बाइक लीजिए और कंपनी के काम करने के काम आएगी।
तो शाम को आप अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बच्चों के साथ जा रहे हो वहाँ पर रेडी पे घूमने के लिए। अगले दिन आप मायके चले गए, अपने ससुराल चले गए घूमने के लिए और ऑफिस नहीं जा रहे, या ऑफिस के काम करने के लिए निकलते हो, अपने पर्सनल काम करना शुरू कर देते हो, तो फिर कंपनी वाले क्या बोलेंगे? वो आपको पहले भी वार्निंग देंगे कि देखिए आप कंपनी की बाइक या कंपनी की व्हीकल का इस्तेमाल पर्सनल काम के लिए नहीं कर सकते, स्पेशली जब वर्किंग आवर्स होते हैं, अदरवाइज़ आप कर लीजिए, यही वार्निंग देगी। फिर भी अगर नहीं सुनागा तो फिर क्या करेगी कंपनी? आपको जो सुविधा दी गई थी वो छीन ली जाएगी। कंपनी तभी पैसे देगी आपको अगर कंपनी का काम करोगे। तो हम ये ऐसे ही हम लोगों के साथ है, हमें जब ये शरीर दे दिया जाता है तो अगर हम इस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए नहीं करेंगे, या अगर आप इसको डिटेल्स जानना चाहते हो कैसे, आँखों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? भगवान और भगवान का दर्शन करने के लिए। पैरों का इस्तेमाल किया जाता है भगवान के मंदिर जाने के लिए, तीर्थों में जाने के लिए। हाथों का इस्तेमाल क्या किया जाता है? भगवान का मंदिर साफ करने के लिए, भगवान के नामों का जप करने के लिए। और दिमाग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भगवान द्वारा लिखे गए शास्त्र समझने के लिए। नाक का इस्तेमाल क्या है? भगवान को जो उनके चरणों में तुलसी या उनके चरणों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं उसको सूंघने के लिए हम लोगों को नाक दी गई है। जीभा क्यों दी गई है? जीभ के दो काम हैं, एक खाना और एक बोलना। क्या बोलना है? हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है। क्या खाना है? भगवान का प्रसाद खाना है। पूरा सेट है सिस्टम। तो अगर आप अपने शरीर का इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए नहीं करोगे, कुछ और के लिए करोगे, अगर आप कानों से अपनी प्रशंसा सुनोगे, दूसरों की निंदा सुनोगे जिसमें बहुत मज़ा आता है, एक स्पेशल रस टपकता होता है जब किसी दूसरे की निंदा चल रही होती है और आपकी तारीफ चल रही होती है, तो ऐसे कान में क्या डाल दिया जाएगा? छीन लिए जाएंगे कान। बल्कि आपको यातना शरीर देने के बाद आपके कानों में गर्मा गर्म लोहा डाला जाएगा कि आपने कानों से सुना ही नहीं। आपने अपनी जीभा से मेंढक की तरह टर 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 करते रहे, आपकी जीभ काट ली जाएगी, कुत्ते को डाल दी जाएगी, चील को वे खा लेंगे। नरकों में ऐसा सीन होता है। और फिर कई आप देखो, कई ऐसे शरीर हैं जो बिल्कुल ही अच्छे शरीर नहीं होते, जो अपनी आँखों का इस्तेमाल गंदे कामों के लिए करता है। मतलब कि अपनी माँ अपनी बहन को भी गंदी दृष्टि से देखता है, बाकी को तो चलो बात छोड़ दो, वो अगले जन्म में अंधा पैदा होता है, आँखें नहीं है, या काना पैदा होगा, एक आँख नहीं है, इंसल्ट होगी उसकी, या महंगा पैदा होगा, लोग हंसेंगे उसके ऊपर, क्योंकि पहले वो हंसता था दूसरों को देखकर, अब लोग उसके ऊपर हंसेंगे। जो अपनी जीवा का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं गंदे तरीके से, वो गूंगे पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा हो जाते हैं, अपंग पैदा हो जाते हैं, बहरे पैदा हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे केसेस हैं, हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, आते रहते हैं ऐसे भर भर के लोग। गंदे काम करोगे तो गंदा शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, छीन लिया जाएगा, वो सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप लक्ष्मी को अपने पास रखोगे, नारायण की सेवा में नहीं लगाओगे, तो अगले जन्म में आपसे लक्ष्मी भी छीन जाएगी, आप कंगाल हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे। तो ये अगर आप पढ़ोगे, अन्य पुराण पढ़ोगे, उसमें सारी प्रेडिक्शंस दी गई हैं। इसलिए इस शरीर का एक ही इस्तेमाल है, बेस्ट क्या है? कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। अब ये क्या होता है कृष्ण भावनामृत? कृष्ण भावना मतलब कि कृष्ण क्या सोचते हैं, कृष्ण की भावनाएं कैसी हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण की भावना में अपनी भावना मिला देता है, उसको भक्ति कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति
ऐसा सोचना शुरू कर दे जैसे कृष्ण सोचते हैं, वो व्यक्ति भगवान के मिशन को आगे बढ़ा सकता है। ठीक वैसे ही एक कंपनी का एम्प्लॉई, उस कंपनी का एम्प्लॉई क्यों है? क्योंकि वो कंपनी के हित में काम करता है। अगर वो कंपनी से काम सीख कर अपनी ही कंपनी खोले, वो गंदा एम्प्लॉई माना जाता है या नहीं? तो ऐसे ही है, हमें इस संसार में क्या करना है, भगवान जो सोच रहे हैं वो हमें सोचना चाहिए। क्या सोचते हैं भगवान? पता है किसी को भगवान क्या सोचते हैं? भगवान इस संसार के बारे में क्या सोचते हैं? गीता में लिखा हुआ है। हाँ, दुखालय में शाश्वत हूँ, कह सकते हैं। पर एक्चुअली वो जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अगर जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं आता हूँ। अब जब भगवान आते हैं संसार में, हर बार आते हैं, तो क्या हमारी कोई ड्यूटी बनती है कि उनके आने पर हम कुछ उनको सरप्राइज दें या नहीं बनती? क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि भगवान जब आएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? या हमने कभी वेट ही नहीं की भगवान की? भगवान आए थे, आगे चले गए, अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कृष्ण तो हैं ही अपने नाम के रूप में। तो जब कृष्ण आएंगे तो दो काम तो पक्के होंगे। कौन कौन से? पितरानाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा होगी, दुष्टों का नाश होगा। भगवान आते हैं ये दो काम करने के लिए। तो ये भगवान का मिशन है ना, भगवान का मूड है, या भगवान ऐसा सोचते हैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पर और दो काम करूँगा। जैसे मैं आया हूँ, मुझे लेके आए वहाँ से, कराना कहाँ से लेकर आए हैं? कपूरथला से। हाँ, तो कपूरथला से मुझे लाया गया। क्यों लाया गया यहाँ पर? क्यों लाया गया? ताकि मैं आकर दर्शन दूँ सबको, आशीर्वाद दूँ, अपने पैर धुलवाऊँ? नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ लाया गया है और जब मेरा काम हो जाएगा तो मुझे वापस वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है प्रभु जी, बाय बाय, का काम हो गया। पर मेरा एक प्रयोजन है यहाँ आने का। वो क्या है? एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? कि आप लोगों को भगवद गीता के अगले 2-3 श्लोक पढ़ाने या समझाने, है ना, ये मेरा काम है। ठीक है। और अगर यहाँ मैं आया, मंदिर बंद, मंदिरों भी है ही नहीं है, ठीक है, मंदिर खुला हुआ है, बंदे ही नहीं है, ठीक है, बंदे भी हैं, लाइट्स ऑफ हैं, भगवद गीता नहीं है यहाँ पर, यहाँ वो सेटिंग ही नहीं है, कारपेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को कैसा लगेगा? ये बड़े अजीब से लोग हैं, मुझे बुला तो लिए है, कुछ तैयारी नहीं की इन्होंने, सब कुछ गंद डाल के रखा हुआ है। तो एक सेंसिबल बंदा क्या करेगा? उसको ये होगा कि ठीक है 4 बज गए, प्रभु जी आ जाएंगे, तो मुझे कुछ तैयारी करके रखनी चाहिए। वरना बेस्ट लीडर तो यही करेगा, अपनी टीम बनाएगा और सब डिवोटीज को सर्विसेज अलॉट करेगा। ठीक है, आपने ये करना, ये करना, टे सबको सर्विस मिल गई, क्योंकि प्रभु जी आ जाएंगे इतने बजे, प्रसाद की कुकिंग की सेवा लग जाएगी, सब कुछ सेवा। ऐसा ही होता है, सारे सेंटर ऐसे चलते हैं, ताकि जो स्पीकर आ रहा है उसको भी थोड़ा अच्छा लगे कि ठीक है ये लोग मेरे साथ हैं, ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तभी तो एक हम दोनों में रिलेशन बनेगा, तभी तो मैं अपनी बात आपके सामने रख पाऊँगा, आप मेरी बात को सुनोगे, तभी तो एक रिश्ता बनता है। यानी तो रिश्ता बनेगा ही नहीं, संबंध ही नहीं बनेगा। तो ऐसे ही कृष्ण हैं, कृष्ण आते हैं संसार में, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो फिर हमारी एक ड्यूटी बन जाती है कि हम भी कुछ पार्टिसिपेट करें। वो पार्टिसिपेशन क्या है? मान लो कि आप कुकिंग में सेवा करना चाहते हो यहाँ पर मंदिर में, और लीडर ने अपने लीडर को बोला कि प्रभु जी मुझे भी कुछ सेवा दीजिए, मैं भी कुकिंग करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो लीडर बोलेगा कि देखिए आप लहसुन प्याज खाते हैं, अब वो तो मैं खाता हूँ, माला करते हैं वो तो हमसे होती नहीं है, धोती कुर्ता पहन सकते हो वो तो मैंने कभी पहना नहीं। तो लीडर क्या बोलेगा आपको?
सेवा तो आपको मिलनी नहीं। जैसा मुंह वैसा आंसर मिलेगा आपको। तो अगर सेवा करना चाहते हो, सेवा की कंडीशंस हैं कि आप 16 माला करो, कम से कम लहसुन प्याज वगैरह मत खाओ, नहा कर आओ मंदिर में, है ना, मतलब कि एक वेल बिहेव्ड पर्सन आप बनो, तब तो आपको सेवा मिलेगी। भगवान की सेवा मिलनी है, कोई छोटी मोटी लंगर की सेवा नहीं है कि कुछ भी करो चले जाओ, लंगर है जी भगवान की सेवा है, नहीं, लंगर लंगर नहीं होता। ये भगवान खाएंगे इस चीज़ को, और भगवान जब खाते हैं तो फिर शुद्धता से बनता है ना। आपका बच्चा टॉयलेट करने के बाद बिना हाथ धोए आ गया आपके पास और बोले मम्मी खाना दो, तो मम्मी कहती छी हाथ धो क्या हो, मेरा मन साफ है। तो क्या बोलेगी मम्मी? मम्मी बोलेगी, मम्मी शायद थप्पड़ मारेगी, चल हाथ भी साफ करके आ, मन साफ से कुछ नहीं होगा ना। भावनाओं से काम नहीं चलता, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। कहने से मन साफ नहीं होता, करने से मन साफ होता है। ऐसा नहीं बोला मन साफ है, वो तो सबका ही साफ है, पर सबको पता है कि कितना साफ है। सब जो जमाने भर की गंदगी मन में भरी हुई है, कहने को तो साफ ही है, इसलिए मन को साफ करना होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान की सेवा ऐसे नहीं होती लल्लू पंजू टाइप। भगवान के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो भगवान की सेवा मिल जाएगी। तो अपने आप को तैयार करना होता है। तो जब कृष्ण की सेवा करना चाहते हो तो अब में हमें अपने आप को तैयार करना है। मान लो कि अगर कल की अवतार आने वाला है, अगर आप कल की अवतार समझते हो ना, कल की अवतार पढ़ा हुआ है कल की अवतार के बारे में। ऐसा कहते हैं कि कल की अवतार जब आएगा तो वो सारे गंदे लोगों का गला काट देंगे, घोड़े पर आएंगे। और कल की अवतार की अगर सेवा करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको घुड़सवारी तो आनी चाहिए। अगर भगवान आपको बोलेंगे कि ठीक है भाई चलो मार के आते हैं, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है, तो आप हंस के दिए मैं तो घोड़ा ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, ये तो बकवास है। तो आप भगवान आपको बोलेंगे ठीक है तलवार आती है, तलवारबाजी नहीं, मेरे पास तो बीट बैग है, हरे कृष्णा कृष्णा तो बीट बैग नहीं काम आने वाला। तब सेवा थोड़ी अलग स्टैंडर्ड की होगी, तो गड़बड़ है ना। भगवान बोले चलो भाई चलो, नहीं मेरे गोडे मेरे मोडे, ये बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको उन अवतार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा महामंत्र, मृदंग, करताल, बीट बैग, ये सब चैतन्य अवतार के लिए था, इस अवतार के लिए है। उस अवतार के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी, अलग प्लानिंग होगी, अलग तरह का माहौल होगा। आपको गुस्से वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि सामने असुर आएगा, डीमन आएगा या गंदा इंसान आएगा, तो आपको उसको लड़ना पड़ेगा उसके साथ। तब कल की अवतार के आप काम आ सकते हो, अदरवाइज काम ही नहीं आओगे। कल की अवतार बोलेंगे यार ये तो करतारपुर वाले यहाँ नहीं है, फोर्सर लोग हैं, मेरे किसी काम के नहीं है। तो ऐसे हर अवतार का मूड होता है ना, हमें उस अवतार के अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करना होता है। और चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है ये हमें पता होना चाहिए। महाप्रभु हमसे क्या चाहते हैं। अगर आप महाप्रभु के मिशन में आए हो, अगर आप चाहते हो कि हम भी महाप्रभु के मिशन में हम कुछ सपोर्ट करें, तो कम से कम 16 माला का जप कीजिए, 4 दिनों का पालन कीजिए और एकादशी का व्रत रखिए। भगवद गीता भागवतम में पारंगत बनिए, पारंगत का मतलब एक्सपर्ट बनिए। थोड़ी बहुत संस्कृत आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बंगाली आनी चाहिए। अब वो लोग संस्कृत बंगाली नहीं आ सकते, चलो इंग्लिश है आपके पास, सारा आज लिटरेचर इंग्लिश में है, तो कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप समझ सको हम क्या कह रहे हैं, हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। तो ये थोड़े से बेसिक्स हैं, तभी आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन में उनको पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। तो फिर हमारा व्यवसाय क्या बन गया कि हम 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। ये तो ठीक है, ये तो है, वो हो गया, पर इसके भी अलावा एक और चीज़ है। वो क्या है? वो क्या है? महाप्रभु ने बोला है कि मैं उसको प्रेम दूंगा। किसको दूंगा? किसको दूंगा? पता है किसको मिलेगा प्रेम? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं प्रेम उसको दूंगा जिसके हृदय में कपट नहीं होगा।
कपटी व्यक्ति को मैं ठेंगा भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक दूधाधारी ब्राह्मण था, और चैतन्य चरितमृत अगर आपने पढ़ी है तो दूधाधारी ब्राह्मण मतलब जो दूध पीता था। होते हैं कई लोग दूध ही पीते, बस एक दिन में 1 गिलास दूध पी लेंगे, दूध पीते हैं, तपस्वी लोग हैं, ठीक है, अच्छी बात है, दूध पीना तपस्या है। तो वो दूधाधारी ब्राह्मण और दूधाधारी तो महाप्रभु के पास गया, तो महाप्रभु ने बोला कि कौन है ये व्यक्ति, कहाँ से आया है? तो महाप्रभु के जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि ये दूधाधारी ब्राह्मण है। तो महाप्रभु ने बोला वो क्या होता है? ये दूधाधारी ब्राह्मण है और ये सोच रहा है कि मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, तो ये कहाँ से सोच लिया इसने, भगाओ इसको यहाँ से। तो ये सुनकर जो दूधाधारी ब्राह्मण था उसको बहुत अफसोस हुआ, उसको बहुत ग्लानि हुई। उसने बोला कि मेरी इतनी तपस्या, मैंने इतने वर्षों की तपस्या की और उस तपस्या को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भगवान ही कुछ नहीं हुए, ज़ीरो तपस्या हुई, टाइम वेस्ट हो गया। तो उस ब्राह्मण को इतनी ग्लानि हुई, ग्लानि करते 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 उसका हृदय शुद्ध हो गया। महाप्रभु ने मुझे ये ग्लानि चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें अहंकार था इस बात का था कि तुम दूध पीते हो, तो सिर्फ दूध पीना योग्यता है कृष्ण प्राप्ति की? नहीं। तो महाप्रभु ने बोला इसलिए कपट छोड़ो। कोई ब्रह्मचारी महाप्रभु के पास नहीं जा रहा, कोई गृहस्थ नहीं जा रहा, कोई वानप्रस्थ नहीं जा रहा, कोई सन्यासी नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो कौन जाएगा? जिसके हृदय में कपटता नहीं है। अब ये कपटता क्या होती है ये तो सबको पता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो आप जैसे हो अपने आप को एज इट इज़ करना पड़ेगा। अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए कह रहे हो तो सच में अंदर से प्रयास भी वैसा हो रहा है, अंदर डर नहीं लगना चाहिए। और आप ये कह रहे हो कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, और अगर आपने सब कुछ, चाहे आपके जीवन में सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है, इसके पीछे भगवान की कृपा है। और मान लो कि आपको बीमारी लग गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, आपके कोई नियर एंड डियर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, तब किसकी कृपा है? तब भी भगवान की कृपा है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान मैंने क्या किया है, एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा है तो कृपा है, चाहे दुख है चाहे सुख है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जब मुझे आप दुख देते हो तो मैं आपका थैंक यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे कर्मों को यूज़ किया। सुख में तो सब थैंक यू बोलते हैं, दुख में कोई थैंक यू बोलता है? नारद जी ने बोला था भागवतम में, नारद जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से मेरी माँ को सांप ने डस लिया। बड़ी अजीब सी बात है। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी माँ को सांप ने डस लिया, कृपा करो उसको ज़िंदा करो। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से मेरी माँ को सांप ने डस लिया। नारद जी कह रहे हैं ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण, भगवान के महान भक्त। क्यों ऐसा कह रहे हैं? यस, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारी मदर है वो पूजनीय है, पर क्योंकि हम अपनी मदर के कारण भगवान के पास नहीं जा रहे, या मदर आपको रोक रही है भगवान के पास नहीं जाना, तो फिर भगवान से क्या प्रार्थना बनती है? भगवान कुछ करो। प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगले जन्म में भगवान मिले या ना मिले ये कोई गारंटी नहीं। मदर तो ज़रूर मिलेगी, ये वाली नहीं मिलेगी कि दूसरी मिल जाएगी, मम्मी तो मिल ही जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये थोड़ा अलग है, ये भक्ति का लेवल है। संसार चाहे इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मम्मी को रिजेक्ट कर दिया और ये हो गया वो हो गया, अधर्म है, पाप है। पर जब कोई व्यक्ति का व्यवसाय
कृष्ण की प्राप्ति हो जाता है, तब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, उसके सामने कुछ भी नहीं चलता। मान लो कि आपके बेटे ने जिद पकड़ ली। क्या जिद पकड़ ली? कनाडा जाने की या अमेरिका जाने की। उसको जाना ही जाना है, उसके हृदय में इच्छा ही आ गई, मैं जाऊंगा। माँ की ममता उसको रोक सकती है? पिता की डांट उसको रोक सकती है? बहन की राखी उसको रोक सकती है? कुछ नहीं रोक पाता उसको। उसको क्या नज़र आ रहा है? क्या नज़र आ रहा है? कनाडा, मेरा वीज़ा, मेरा पासपोर्ट, बस, और कुछ भी नहीं। अगर मम्मी उसका साथ देगी तो ठीक है, नहीं देगी तब भी ठीक है। पापा उसको डांट रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं डांट रहे हैं तो भी ठीक है। वो किसी मम्मी, किसी पापा, किसी भाई, किसी बहन, किसी बंधु के कहने पर अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेगा। तब तो ठीक है, तब संसार में देखो जी कमाल है, कनाडा चला गया उनका मुंडा, कमाल, मेहनत है, किस्मत है। पर वही बात जब यहाँ बोली जाती है कि उसने भगवान के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, भगवान के लिए संसार को छोड़ दिया, बेकार कर दिया उसने अपना जीवन, अच्छा नहीं किया। मम्मी को नहीं छोड़ना चाहिए, माँ बेचारी रो रही है, पापा उसका बूढ़ा खांस रहा है, तब सब फिर बातें बनाते हैं, ये है वो है। और बड़ी अजीब सी बात है कि जब वो बच्चा आया था संसार में, यहाँ जब वो बच्चा माँ के पेट के अंदर था, तब बच्चे की रक्षा कौन कर रहा था? किसने की थी रक्षा? माँ ने। गर्भ के अंदर बच्चे की रक्षा कौन करता है? माँ तो बिजी है अपना खाने पीने में, मीनू बड़ी भूख लगी है, मीनू दे दो सारा कुछ, तो बिजी है। बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो हर जा रही है डॉक्टर के पास 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, उसको ये पता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, और वो बच्चा बड़ा कौन कर रहा है उसको पता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति या जो कृष्ण गर्भ के अंदर जीव की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या बाहर नहीं रक्षा करेंगे? नहीं कर सकते क्या? जिन्होंने पूरा संसार बनाया है उनको टेंशन होनी चाहिए या हमें टेंशन होनी चाहिए? वो तो वही बात हो गई, हमारा अभी देश कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी चला रहे हैं ना। तो आपको इसी मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, तो ये बात कर रहे होंगे, अगर मोदी मेरी बात माने ना, अगर मेरी बात माने तो मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। क्यों माने मोदी तुम्हारी बात? तुम्हारी वैल्यू ही क्या है? तुम्हें आता ही क्या है? कुछ भी नहीं आता। बस उनको क्या करना है? टाइम पास करना है। मोदी को सलाह दे दें, देश वो चलाएंगे। घर उनके जाओ, मतलब कि वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है घर पे, देश उनको चलाना है बस। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। ये हमारा समाज पता नहीं अजीब सा हो चुका है, बिल्कुल ही अजीब सा। जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते, और अप्रिशिएट किसको कर रहे हैं? किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? मुझे किसी ने, वहाँ पर आते रहते हैं ना, मंदिर में लोग आते रहते हैं, तो मुझे किसी ने दिखाया, वो एक रील दिखाई फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो भी है, तो उस रील पे लिखा था मोस्ट रिलैक्सिंग वीडियो, ये रील का नाम था। वो रिलैक्सिंग क्या है? एक टूथपेस्ट पड़ी है रोड के ऊपर, उसके ऊपर से कार निकली और सारी टूथपेस्ट पिचक के बाहर आ गई, बस। मिलियंस ऑफ व्यूज, लोगों को बड़ा मज़ा आया, पिचक गई। मैं ये क्या रिलैक्स है, हाँ, लोगों को मज़ा आ रहा है, या लोगों को मज़ा आ रहा है कौन बंदा क्या कर रहा है, या वो
यहाँ पता नहीं कहाँ की बात है, आई थिंक डाल्टनगंज में, डाल्टनगंज की बात है। तो हम लेक्चर कर रहे हैं, उन्हें लेक्चर अभी शुरू नहीं हुआ था, भाई चल रहा है प्रोग्राम। तो एक लड़की आई अपना फ़ोन लेकर, हेलो गाइस, उसको पकड़ के बाहर निकाला, चलो भाई माता जी इधर आ जाओ, हेलो गाइस भाग गए। लोगों को ये लगता है कि अगर लोग मुझे देखेंगे तो लोगों को बड़ा मज़ा लगेगा। ये मोस्ट रिलैक्सिंग जो अजीब सा हो चुका है, लोगों को पता ही नहीं रिलैक्सेशन होती क्या है, नहीं पता, लिटरली नहीं पता। कुछ भी कर दो, कुछ भी डैम थिंग कर दो, ऐसा कहते हैं कि कुछ भी कपड़े पहनो वो फैशन है। कपड़े नहीं, लीरा, टाकियाँ, सिले हुए पैंट, उधड़ी हुई कमीज, वो फैशन है। पहनने ही क्यों है भाई, क्यों पहनने? मूर्खों का समाज बन चुका है, लोग बेवकूफ़ हो चुके हैं, पता ही नहीं है करना क्या ये नहीं पता। तो ये कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अपना व्यवसाय पहचानो, तुम लोग आए क्यों थे संसार में ये तो पहले पता करो। कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमने जन्म लिया था, पर अपने रिश्तेदारों के कहने पर या जिसने भी आपको गुड़ती दी उसका असर पड़ गया, भगवान जाने क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया। जीवन का अंतिम आश्रम संन्यासाश्रम है, सत्य न्यास करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, सबको पता है। पर आज ज़माना बदल चुका है, लोगों को लगता है ये आदि मानव के ज़माने की बातें हैं। गीता तो दादी पढ़ती थी हमारी, मुझे याद है। गीता कौन पढ़ता है? सब बुद्धिमान लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवत गीता में क्या है, हमें नहीं पता। हम पंजाब केसरी जागबानी वाले हैं, हर बार हम जागबानी में ही पढ़ते हैं, मल्ले जो सप निकलिया, नाली च डक्का लग गया, मोहल्ले वाले परेशान हो गए, लाइट नहीं आई, गर्मी से मोहल्ले वाले परेशान। ये हमारी न्यूज़ है, ये हमारा ज्ञान है। रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ, लोग मर गए, बस हम तो मन के अफसोस मनाएंगे या किराया पे चले जाएंगे, ना बोलेंगे देखो जी कुछ नहीं रखा संसार, सच्ची सब कुछ उत्थे रह जाना। बस फिर घर आके चाय पिया दे, गर्मी बड़ी है, स्कंजमी दे दे, रोटी ले आया। ये कोई जीवन है क्या? अभी आप देख कर आए हो, बंदे को जला कर आए हो आप, अभी आपकी बारी आने वाली है, आपका नंबर कब आएगा ये भी नहीं पता, और कोई टेंशन नहीं। जब मरेंगे देखे मरेंगे, मुझे क्या खबर खोज रहेगी, बस उठाना तो आप लोगों को ही है। ये कुत्ते के शरीर में चले जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, कॉकरोच बन जाओगे, किसने देखा है? लोग ऐसे हो चुके हैं, कहने को लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं, पर शास्त्रीय दृष्टि से लोग बिल्कुल मूर्ख हो चुके हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता रहे हैं कि अपना व्यवसाय पहचानो, बिजनेस क्या है हमारा वो पहचानो। हमारा बिजनेस कृष्ण की प्राप्ति है, हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं, क्योंकि हम कौन है? हम आत्मा है। हमारा शरीर तो मेरी माँ का अंश हो सकता है, मेरे पिता का अंश हो सकता है, पर शरीर तो सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बदबू आएगी उसमें। और मैं जो हूँ वास्तव में वो कृष्ण है, उनका अंश हूँ। इसलिए मुझे उनकी प्राप्ति करनी है। अगर उनकी प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर आपकी बुद्धि बहुशाखा में बढ़ जाएगी, फिर आपके पास हजारों काम है करने को। जैसे ही अगर आपको ऑफिस नहीं जाना, आज मान लो गया छुट्टी है, तो किसी को है एक्सपीरियंस जिस दिन आपने ऑफिस नहीं जाना तब कोई काम नहीं होता क्या? क्या कहते हो? तब भाई तब तो काम ही काम है। आवाज़ आएगी अंदर से, उठो दही ले आओ, उठो गाजरा ले आओ, उठो कपड़े ले आओ, वो तेरा स्यापा ही यही, आज तो सौन दे, उठो काम करके आओ, लगे रहो, फिर छुट्टी है, छुट्टी है।
तो ऐसी है, अगर आपका व्यवसाय कृष्ण की प्राप्ति नहीं है तो फिर आपकी वाइफ भी बिज़ी है फालतू काम करने में और आप भी बिज़ी हो फालतू काम करने में। फालतू इन दी सेंस की जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस चलता जा रहा है। तो ये तो काम चलते रहेंगे, पर असली काम वो हमें पहचानना पड़ेगा। आगे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 42, 43 और 44 में, ये इसी का एक एक्सपेंशन है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप बहुशाखा का मतलब है, जैसे ही लिख रहे हैं ना, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चिता, ठीक है, मैं दान पुण्य करूँगा, अच्छी बात है, मैं पैसों से कंबल खरीदूँगा और गरीबों में बांटूँगा, ठीक है, उससे क्या होगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी, मैं स्वर्ग जाऊँगा। कोई व्यक्ति सोच सकता है स्वर्ग जाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया स्वर्ग की प्राप्ति करो, लिख भी देते हैं कार्ड के ऊपर स्वर्गवासी, तो ठीक है मैं स्वर्ग जाऊंगा, ठीक है चले गए स्वर्ग। पर भगवद गीता में ये लिखा है कि जब स्वर्ग जाते हो तो कुछ पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। अमेरिका जब जाओगे, मान लो जाना चाहते हो तो कितना पैसा होना चाहिए जेब में, कितना होना चाहिए, मान लो कि 20 लाख कम से कम, बहुत है, काफ़ी है ना अमेरिका जाने के लिए, 20 लाख काफ़ी है, ठीक है। 20 लाख आप अपनी जेब में डाल के चले गए अमेरिका, वहाँ जाकर आपने देखा कि 19 लाख खर्च हो चुका है, अब क्या करोगे, रह सकते हो, नहीं रह सकते। 15 लाख जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको वापस भी तो आना है, इंडिया आना ही पड़ेगा, नहीं तो अमेरिकन गवर्नमेंट, आपको पता ही आजकल ट्रंप का मूड क्या चल रहा है, वो तो वापस भेजेगा, या खुद ही वापस आ जाओगे शर्मों बेशर्मी, वापस आ गए। अब वापस क्यों है मुझे बताओगे, क्योंकि रोकड़ा ख़त्म ना, पैसे ख़त्म हो गए इसलिए वापस आ गए। तो स्वर्ग कौन जाता है, जिसके पास पुण्य का अकाउंट होता है। क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोकम विशंति, जब स्वर्ग में तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वापिस इस संसार में आ जाओगे, यहाँ पर फिर से मेहनत करो, फिर से बांटो कंबल, फिर से पैसे कमाओ, फिर चले जाओ स्वर्ग। मतलब कि स्वर्ग जाने के बाद भी आप वापिस संसार में आ गए, कोई फ़ायदा हुआ स्वर्ग जाने का? फ़ायदा हुआ है, हमने देखा वहाँ पर रंबा डंबा, बहुत डांस देखा, मज़ा आया, ठुमके लगाए, बहुत मज़ा आया, अच्छा था, ये स्वर्ग है। वापिस आ गए संसार में, अब क्या करोगे, देखते हैं फिर से पैसे कमाते हैं, कुछ कंबल कंबल बांटते हैं, तो यही काम करते रहना है क्या? कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं स्वर्ग जाने का, संसार में आ गए। काम ऐसा करो कि संसार में वापस आना पड़े। संसार में आने का मतलब फिर से यही बदबूदार शरीर, वही मोहल्ला, वही नालियाँ, वही इंसान, सेम एनवायरनमेंट, सेम चीज़। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर जाना है तो वहाँ जाओ जहाँ से वापस नहीं आते। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अगर तुम मेरी प्राप्ति करोगे तो दोबारा संसार में नहीं आओगे। अब बताओ, इंटेलिजेंस वैकुंठ जाने में है, स्वर्ग जाने में? वैकुंठ का शरीर कभी ख़त्म नहीं होता, स्वर्ग का शरीर फिर भी ख़त्म हो जाता है। ब्रह्मा जी की भी आयु है, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, पर उनके 100 वर्ष हमारे लिए अनगिनत वर्ष हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट ब्रह्मा जी भी, उनका भी शरीर खत्म होता है, वैकुंठ का शरीर कभी खत्म नहीं होता। कृष्ण जब आए थे इस धरती पर, यशोदा माँ के गर्भ से प्रकट हुए थे, यहाँ देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, एक ही बात है। तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे, वैजंती माला धारण किए हुए थे, पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। बड़ा अजीब सा शरीर है। कभी देखी आपने ऐसी डिलीवरी, बच्चा कपड़े डाल के अंदर से बाहर आ रहा है? होता नहीं ना ऐसा। तो ये वैकुंठ के शरीर ऐसे होते हैं जिनको ये संसार या ये प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। संत तुकाराम जी के बारे में सुना है किसी ने? महाराष्ट्र के संत थे संत तुकाराम जी।
वो सशरीर वैकुंठ गए थे। वैकुंठ से विमान आया, विमान लिटरली जहाज आ गया वैकुंठ से, उसमें 2 बैठे हुए थे ड्राइवर्स, विष्णुदूत। तो संत तुकाराम जी महाराज उनको बोला जाता है, वो वहाँ बैठे विमान के अंदर और चले गए ऊपर आसमान की तरफ, सशरीर वैकुंठ गमन। और ऐसे ही उनकी लाइफ में अगर आप पढ़ोगे ना, तो संत तुकाराम जी को एक बार उनके पीछे डाकू पड़ गए, कुछ गुंडे पड़ गए, तो एक ने तुकाराम जी के हाथ पर चाकू मार दिया, कट लगा वो बुरी तरह से। तो कट लगा, मांस फटा और अंदर से क्या निकला, ऐसे हमारी स्किन पर कट लगेगा तो क्या निकलेगा अंदर से, खून निकलेगा। उनके अंदर से रुई निकली। तो संत तुकाराम हंस पड़े, कहते ये तो ऐसे ही छोड़ रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगी। उनके शरीर देखने में ऐसे ही लगते हैं, भौतिक शरीर है, और उनके शरीर आध्यात्मिक होते हैं। ये वैकुंठ के शरीर है, प्रकृति रचित शरीर नहीं है। प्रकृति तो यही बनाएगी, जैसे प्लास्टिक की फैक्ट्री प्लास्टिक ही बनाएगी। प्लास्टिक आपके पास जाते ही ख़त्म, गायब हो जाएगा, पिघल जाएगा। मेटल गायब नहीं होगी, पर फिर भी ख़राब हो जाती है, मेटल टूट जाती है। पर कृष्ण जो शरीर बनाते हैं वो कभी ख़राब नहीं होते, वो कभी बूढ़े नहीं होते। प्रकृति जो शरीर बनाती है, जैसे हम लोगों के शरीर हैं, ये बूढ़े होते रहते हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, फिर धीरे 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 ख़त्म, गायब। और बदबूदार शरीर होते हैं, किसी काम के नहीं होते, सारा दिन बदबू आती रहती है, सारा दिन नहाते रहो तो भी बदबू आती रहेगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी। वो जो है ना, अगर आप मान लो कि आधा किलो क्रीम यहाँ लगा लो, आधा किलो यहाँ लगा लो, तब भी झुर्रियाँ आएंगी। शरीर तो बूढ़ा होगा ही होगा, चश्मा तो चढ़ेगा, दांत तो गिरेंगे, ऐसी बात तो निकलेगी। इसको नहीं रोक सकते, ये प्रकृति द्वारा दिया गया शरीर है, ये ख़त्म ही होगा। कृष्ण के द्वारा जब शरीर दिया जाएगा वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए शरीर चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं चाहिए। कौन सा शरीर चाहिए, कौन सा चाहिए, प्रकृति द्वारा दिया गया या कृष्ण द्वारा दिया गया? बुद्धिमता तो यही है कि वो वाला शरीर चाहिए। वहाँ एक बार जिसने जन्म ले लिया, वो इस गंदे बदबूदार संसार में दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए वहाँ खुद जाओ, आपकी जो मम्मी है, आपके जो पापा हैं, उनको भी लेके जाओ, अकेले मत जाना। और ज़्यादा मम्मी कर रहे थे तो मम्मी को ले जाओ। ध्रुव महाराज लेके गए थे अपनी मम्मी को, भक्त थे भगवान के। जब जाने वाले थे तो विष्णुदूत आए ध्रुव महाराज को लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी? तो उन्होंने बोला कि वो रही अगले रथ में। ध्रुव महाराज देखा कि अगले विमान में उनकी मम्मी भी बैठी हुई थी। अगर बनना ही है तो ऐसे भक्त बनो कि आपकी मम्मी, आपके पापा, वो भी जा सके भगवान के सामने। ये चिंटू पिंटू भक्त बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे वाले भक्त बनो, एक क्वालिटी वाले भक्त बनो, उनका भी कल्याण होगा। तो कृष्ण की भक्ति करने से सबका कल्याण होता है, कहने का मतलब ये है। अगर आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना, तो यहाँ तक कहा गया है कि आपकी 21 पुश्तें आगे की, 21 पीछे की, वो तर जाएंगी। कि मम्मी जो रो रही है ना, मेरा बेटा मेरा बेटा बेटा मेरा बेटा, तो उस मम्मी का कल्याण करो, उसको संसार से निकालने की कोशिश करो। वास्तव में एक श्लोक आता है शास्त्रों में कि पुत्र कौन है, कौन है पुत्र? पुत्र किसको कहा जाता है? जो अपने माता पिता को पूत नामक नरक जाने से बचाता है, वो पुत्र है। अदरवाइज वो क्या है? मूत्र। ये श्लोक है। तो पुत्र, वो पुत्र ही क्या है जो अपने माता पिता को नरक जाने से ना बचा सके, तो मूत्र है। तो मूत्र बनना है या पुत्र बनना है? पुत्र या पुत्री एक ही बात है। क्या बनना चाहते हो अब खुद ही सोच लीजिए। इसलिए बुद्धिमता कृष्ण भक्ति करने में, खुद कृष्ण भक्ति करो, इतनी भक्ति करो। अगर आपकी माँ आपको रोते रोते
याद करते करते मर भी गई, उसका शरीर भी छूट गया, तब भी कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अंत काल में जो स्मरण होगा वहीं जाओगे। तो अगर तुम शुद्ध भक्त बनोगे, तुम कहाँ जाओगे? भगवान के धाम जाओगे। और तुम्हारी माँ तुम्हें याद करते करते मर गई तो वो कहाँ आएगी? वो भी भगवान के पास ही आएगी, क्योंकि तुम वहाँ पर हो। इसलिए आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, बेसन के या मोतीचूर के, एक ही बात है। अब चॉइस आपकी है क्या करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर स्वर्ग जाते रहो, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए। घर पर पैसे कमाने का अवसर नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं जा पाए तो नरक चले जाओगे, नीचे के लोकों में चले गए। धरती पर तो आना ही पड़ेगा, ऊपर से भी नीचे, जहाँ से भी आते रहते जाते। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं तो इन सब चीज़ों में मत फंसो, भोग ऐश्वर्य मत फंसो, अपनी आसक्ति इन्हें मत लगाओ। क्या करो? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, तब आपकी समाधि लगेगी। क्योंकि समाधि लगाओ, आप ये सोचो कि आप कर क्या रहे हो। श्लोक संख्या 44 में यही कह रहे हैं, तब जीवन अच्छा चल सकता है, नहीं तो जीवन फिर ऐसे ही निकल जाएगा। कितने साल निकल गए अभी अमरपुरम को? हाँ 29। कितने रह गए पता ही नहीं। अब खुद देखो एज कितनी हो गई आपकी। 40 साल चले गए गायब, 50 साल गायब हो गए, 60 साल चले गए, कुछ किया ही नहीं। अब कितने बचे हैं ये भी नहीं पता। अब क्या है इंटेलिजेंस तो यही है ना, जब जागो तब सवेरा। अब अगर समझ आ गई है अब कर लो, किसने मना किया? नाम ही तो लेना है, गीता ही तो पढ़नी है। और नाम लेने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होंठ ही तो हिलाने हैं। अब बोलो मेरे साथ, बोलना हरे कृष्णा। कितने पैसे लगे, कितनी मेहनत लगी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यही नहीं बोला जाता, इसी में हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, एटलीस्ट 10 मिनट भगवान को दो, 1 माला का जप करो। थोड़ी और हिम्मत करो, 2 माला कर लो। थोड़ी ज़्यादा हिम्मत कर लो, कम से कम 16 माला कर लो। बाकी भी तो काम करते हो तो ये भी ऐड कर लो एक, तो अच्छा ही है, नुकसान नहीं होगा। यही गारंटी है, कृष्ण इसकी गारंटी लेते हैं कि जो मेरे नामों का जप करेगा या जो इस रास्ते पर थोड़ा सा भी प्रयास करेगा उसकी रक्षा मैं करूँगा। भगवान है या नहीं है ना, या नहीं है? अब यही मत बोलना नहीं है। वही बात होगी, रात को उल्लू से पूछा गया कि सूरज होता है या नहीं होता? होता ही नहीं, होता है भाई, तो नज़र ही नहीं आ रहा। मैं चल सुबह तेरे को दिखाऊंगा। जब सुबह उल्लू से पूछा गया कि देख ले सूरज, उसने आंखें बंद कर ली, तो है ही नहीं है। तो सूरज को, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं है, वो उल्लू है। उसको रात को दिखाई देता है तब सूरज होता नहीं है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता तब सूरज होता है। अब उल्लू बेचारा क्या करे? इसलिए भगवान है, तुम उल्लू मत बनो। बारिश हो रही है, कमरे से बाहर आना पड़ेगा। सूरज है, आप सुबह सुबह जल्दी उठो, पूर्व दिशा से निकलता है। एसी वाले कमरे में सूरज नहीं होता, अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तब चीज़ें समझ आती हैं, तब सेटिंग होगी, नहीं तो ऐसे जीवन चला जाएगा बस। और बहुत मुश्किल से मिला ये जीवन, हमें नहीं पता। वैसे वो कहते हैं ना, लंगर फ्री में मिलता है ना, तो लोग लिफाफे भर लेते हैं, देन कूड़े में फेंक देते हैं। तो फ्री में चीज़ की कदर नहीं की जाती। इसलिए फ्री में मिल गया ना, इसलिए हम लोग ऐसे कड़म चौधरी बने हुए हैं। रियल में शरीर जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछ के देखो। जिनकी एक किडनी फेल हो चुकी है, उनसे पूछ के देखो। जिनके दिल में दर्द होता है, उनसे पूछ के देखो कितना दर्द होता है। जिनकी एक आँख नहीं है, उनसे पूछ के देखो। जिनको सुनाई नहीं देता, उनसे पूछ के देखो, तो पता चलेगा कि वैल्यू क्या होती है। बहुत कृपा या आपके प्रयास से या बहुत टाइम के बाद ये शरीर मिला है, ऐसे मत गवा देना, बेवकूफ़ी मत कर देना इस बार।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।